वैशाख शुक्ल एकादशी व्रत कथा। मोहिनी एकादशी व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, वैशाख के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसका फल कहिए और क्या विधि है। हे जनार्दन, आप मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे धर्मपुत्र, मैं इस कथा को कहता हूँ, आप मन लगा के सुनो। पहले इस कथा को पूछने पर महर्षि वशिष्ठ मुनि ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। श्री रामचंद्र जी बोले, हे भगवान, सब पापों को क्षय करने वाला और दुख नाशक सब व्रतों में जो उत्तम व्रत है उसको मैं सुनना चाहता हूँ। मैंने निश्चय करके सीता के विरह से उत्पन्न दुख भोगे हैं, इससे मैं भयभीत हूँ और हे मुने, आपसे पूछता हूँ। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राम, तुमने अच्छा प्रश्न किया है और तुम्हारी नैष्ठिकी मति है। तुम्हारे नाम के ग्रहण मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। इस पर मनुष्यों के हित की कामना से मैं कहता हूँ, पावन जो ब्रह्मादिक हैं उनको भी पवित्र करने वाला सब व्रतों में उत्तम व्रत कहूँगा। हे राम, वैशाख के शुक्ल पक्ष में द्वादशी युक्त जो एकादशी होती है वह मोहिनी एकादशी के नाम से विख्यात संपूर्ण पापों का नाश करने वाली है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य महाजाल से और पापों के समूह से छूट जाता है। हे राम, इसलिए यह तुम सरीखे मनुष्यों द्वारा करने योग्य है। यह व्रत पापों का क्षय करने वाली और महादुख को नाश करने वाली है। हे राम, पुण्य को देने वाली इस शुभ कथा को एकाग्र होकर सुनो। इसके श्रवण मात्र से ही महापाप नाश को प्राप्त होते हैं। सरस्वती नदी के तट पर एक शुभ भद्रावती नाम की पुरी थी। उसमें द्युतिमान नामक राजा राज्य करते थे। हे राम, चंद्रवंश में उत्पन्न वह द्युतिमान राजा सत्य प्रतिज्ञा वाला था। वहाँ धन धान्य की समृद्धि से भरा पूरा एक वैश्य निवास करता था। धनपाल उसका नाम था और वह धर्म को करने वाला था। प्याऊ और यज्ञशाला आदि को तथा तालाब बगीचा आदि को बनवाने वाला था। विष्णु भक्ति में रत शांत स्वरूप था। उसके 5 पुत्र हुए, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी तथा सुकृति, और 5वां महापाप में सदा रत धृष्ट बुद्धि नाम का था। वह वेश्या के संग में रत रहता था, जुआ आदि व्यसन में आसक्त था और पराई स्त्रियों के भोग में लीन और देवता, अतिथि, वृद्ध, पिता तथा ब्राह्मणों को नहीं मानने वाला था। अन्याय को करने वाला वह दुष्टात्मा पिता के द्रव्य को क्षय करता था। अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण, सदा मद्यपान करता था। वेश्या के गले में गलवाही डालकर राजपथ में भ्रमण करता था। तब पिता के द्वारा घर से निकाल दिया गया और भाई बंधुओं ने भी उसे छोड़ दिया। फिर वह अपने शरीर के आभूषणों को बेच बेच कर खर्च करने लगा और तब सब वेश्या उसकी निंदा करने लगी और छोड़ने लगी। तब उसके पास वस्त्र नहीं और भूख से दुखी वह अपने मन में सोचने लगा कि क्या करूं और कहाँ जाऊं और कौन से उपाय से जीवन व्यतीत करूं। फिर उसी नगर में चोरी करने लगा। तब राजा के सिपाहियों ने उसे पकड़ लिया। उसके बाद पिता के गौरव से छोड़ दिया। फिर वह बांधा गया और छोड़ा गया। तब हारकर राजा ने उस धृष्ट बुद्धि दुराचारी को कारागार में बंद करवा दिया, कोड़ों से मारा और बारंबार पीड़ा दी और उससे कहा कि अरे दुष्ट दुराचारी, तू हमारे देश में मत रह। फिर ऐसा कहकर राजा ने उसे दृढ़ बंधन से छुड़ा दिया। राजा के भय से वह वहाँ से निकल गया और बड़े घने वन में चला गया। भूख प्यास से दुखी वह वन में इधर उधर भ्रमण करने लगा। फिर सिंह के समान मृगों को और सूकरों को मारने लगा। सदा मांस खाकर वन में वास करता और हाथ में धनुष बाण ले पीठ में तरकस बांधे हुए भ्रमण करता और वन के पक्षियों को तथा चौपायों को मारा करता और चकोर, मोर, कंक, तीतर, मुँह से इनको मारता रहता। वह धृष्ट बुद्धि क्रूर स्वभाव वाला जीवों को नित्य मारता।
वह पूर्व जन्म के किए हुए पाप द्वारा पाप रूपी कीचड़ में धंस गया। दुख और शोक से युक्त वह रात दिन चिंता में रहता। फिर वह किसी पुण्य के प्रभाव से कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में गया। वैशाख के महीने में किया है गंगा का स्नान जिन्होंने ऐसे ऋषि के समीप शोक के भार से पीड़ित वह पहुंचा। उनके वस्त्र से गिरे हुए जल की बूंदों के स्पर्श से जिसका पाप नष्ट हो गया है, ऐसा वह कौंडिन्य मुनि के आगे खड़ा हो हाथ जोड़कर बोला। धृष्ट बुद्धि ने कहा, हे ब्राह्मण, ऐसा प्रायश्चित बताइए जो यत्न के बिना ही हो जाए, क्योंकि इस जन्म में मैंने जो पाप किए हैं उनके प्रायश्चित के योग्य मेरे पास धन नहीं है। ऋषि बोले, जिससे तेरे पापों का क्षय होगा सो तू एकाग्र मन होकर सुनो। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नामक एकादशी होती है। सो तू मेरे वचन की प्रेरणा से उस एकादशी का व्रत करो। वह एकादशी सुमेरु पर्वत के समान भी मनुष्य के पापों का नाश कर देती है। इस मोहिनी एकादशी का व्रत करने से अनेक जन्म के पाप क्षीण हो जाते हैं। मुनि के ऐसे वचन सुनकर वह धृष्ट बुद्धि अपने मन में हंसने लगा और कौंडिन्य मुनि के उपदेश से विधिवत व्रत किया। हे नृपश्रेष्ठ, व्रत के करने से वह पाप से रहित हो गया। उसके बाद दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर चढ़ उपद्रवों से रहित जो विष्णु लोक है उसमें चला गया। हे श्री रामचंद्र जी, तम और मोह को दूर करने वाला यह ऐसा व्रत है कि चराचर त्रैलोक्य में इससे अधिक और कुछ भी नहीं है। यज्ञादिक तीर्थ दान इसकी 16वीं कला के योग्य भी नहीं है। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।